हेलो एंड वेलकम टू कट ऑफ स्टडी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज जितने हैं उनके बारे में पूरी की पूरी थ्योरी प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे और हर एक कंट्री हमारे जितने 7 नेबर्स हैं उनके बारे में देखेंगे विद मैप, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है म्यांमार और बांग्लादेश का मैप। वही हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स और लाइंस जो कि है हमारी, जैसे ड्यूरेंट लाइन, ये पाक स्टेट है। फिर यहाँ पे ये आपकी रेडक्लिफ लाइन है, यहाँ पे मैकमोहन लाइन होती है। तो सारी की सारी चीजें हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग थ्योरी करेंगे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, उनके नेशनल फ्रूट्स, नेशनल एनिमल, वहां पे कौन सा स्पोर्ट खेला जाता है, वहां के पार्लियामेंट में कितनी सीट्स हैं, इस बारे में पूरी की पूरी स्टैटिक फैक्ट्स देखेंगे। प्लस इसके साथ ही रिलेटेड करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं हमारे नेबर्स के, करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो किन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिनका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, जो लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही वाइटल वीडियो है। सीएचएसएल जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली टीसीएस जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है इस टाइम पे, वो सारी की सारी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, इस वीडियो की पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके इस वीडियो की पीडीएफ को पूरी की पूरी डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला कंट्री है अफगानिस्तान। ऑफिशियल लैंग्वेज अफगानिस्तान की दारी और पाख्तो है। करेंसी यहाँ के अफगानी है। स्टेट एंड प्रोविंसेस टोटल 34 है। अफगानिस्तान इंडिया के लद्दाख यूटी से टच होता है। टोटल बॉर्डर शेयर इंडिया एंड अफगानिस्तान करता है आपका 106 किलोमीटर्स। ये अफगानिस्तान का मैप है। इसके नेबरिंग कंट्रीज तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना। यहाँ कहीं हमारा 106 किलोमीटर का इंडिया का बॉर्डर पड़ता है और मेजॉरिटी जो है यहाँ से आपका पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। और इस लाइन का नाम है डूरंट लाइन, जिसके बारे में डिटेल्स में इसी वीडियो में बाद में हम पढ़ेंगे। स्टैटिक पॉइंट्स में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान को बोलते हैं वोल्सी जिरगा, जो कि इनकी लोअर हाउस है, जिसमें 250 मेंबर्स हैं। नेशनल गेम ऑफ अफगानिस्तान है बुचकाशी। ये हॉर्स माउंटेड एक गेम है जिसमें प्लेयर्स हॉर्स पे माउंट होके खेलते हैं। नेशनल बर्ड अफगानिस्तान की ग्रे पीकॉक है या तो फिर गोल्डन ईगल है। टीसीएस के केसेस में, टीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, आरआरबी एनटीपीसी में आपको गोल्डन ईगल से ही ऑप्शन दिया जाएगा। नेशनल फ्रूट है प्रूनस पार्सिया। इसके एक ऑप्शन में पोमाग्रेनेट भी रह सकता है। नेशनल ट्री आपकी अफगान पाइन है। नेशनल एनिमल आपका स्नो लिपर्ड है। बॉर्डर लाइन जो है उसको डूरंट लाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कंट्री बांग्लादेश है। ऑफिशियल लैंग्वेज बांग्लादेश की बंगाली है। करेंसी यहाँ पे बांग्लादेशी टका चलती है। आपको टका दिखेगा। इसकी कैपिटल ढाका है, तो इसको आप ढका टका ऐसे इस राइम्स में अगर पढ़ें, ढका टका ढका टका ढका टका, तो आपको ये याद हो जाएगी। स्टेट एंड प्रोविंसेस यहाँ पे 8 है। बांग्लादेश में टोटल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, ये 5 स्टेट से टच होती है। यहाँ से मेजॉरिटी पार्ट आपका वेस्ट बंगाल जाता है। इसके बाद ये ऊपर में असम, यहाँ पे आपका त्रिपुरा, इस जगह पे आपका मेघालय और मिजोरम कवर कर। बांग्लादेश और इंडिया टोटल 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर आपको
क्वेश्चन में पूछा जाए कि विच कंट्री शेयर्स द मैक्सिमम इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया, ऑप्शन में आपका रहे चाइना, सेकंड ऑप्शन में रहे आपका बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन पे रहे आपका नेपाल और फोर्थ ऑप्शन पे रहे आपका चलिए पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश सबसे मैक्सिमम 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, क्योंकि ये पूरा यहाँ से सुंदरबन के इलाके से लेके पूरा ये चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है। ये यहाँ से पूरा ये पूरा एरिया घिरा हुआ है, तो इसीलिए बाउंड्री के हिसाब से ये सबसे ज्यादा कवर करता है इंडियन इंटरनेशनल बॉर्डर में, लैंड बाउंड्रीज में। ठीक है, इसके कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। करंट बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे बंगाली बोली जाती है, नेशनल गेम बांग्लादेश की कबड्डी है। ये कबड्डी नेशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के कवर किया हुआ है। ये सवाल हर एक शिफ्ट में अलग अलग कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज की पूछी जा रही है, तो ये आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल बर्ड आपका ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन है। नेशनल फ्रूट बांग्लादेश का जैक फ्रूट है, जो कटहल के नाम से प्रचलित है। नेशनल ट्री आपका मैंगो ट्री है। नेशनल एनिमल वेस्ट रॉयल बंगाल टाइगर है। हाईएस्ट पीक यहाँ पे क्योक्राडोंग है। लॉन्गेस्ट रिवर आपकी सुरमा है। रिलीजन का अगर डिवीजन देखिए तो 70% इस्लाम फॉलो करते हैं और 12.6% हिंदुइज्म फॉलो करते हैं। पार्लियामेंट को यहाँ के बांग्लादेश के पार्लियामेंट को जातीय संसद कहते हैं। नेक्स्ट कंट्री है भूटान। भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज है जोंगखा। करेंसी भूटान में नोगट्रम चलती है। टोटल 20 स्टेट्स एंड प्रोविंसेस है भूटान में। भूटान अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल इन स्टेट से अपना बाउंड्री शेयर करती है। भूटान एंड इंडिया 578 किलोमीटर्स की इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ पे भूटान के किंग का नेम है ड्रैगन किंग, जिसको भूटानीज में ग्याल्पो बोलते हैं। करंट मोनार्क जो ड्रग ग्याल्पो है, उनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान है लोते सेरिंग। अपर हाउस को नेशनल काउंसिल बोला जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज भूटान में जोंगखा बोली जाती है। स्टेट एंड प्रोविंसेस टोटल 20 स्टेट्स हैं। लार्जेस्ट सिटी एंड कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्पू। करेंसी यहाँ पे नगट्रम चलती है। नेशनल एनिमल भूटान का टकिन है। नेशनल बर्ड भूटान की रेवन है। मल्टीपल टाइम्स पूछा गया सवाल है नेशनल बर्ड ऑफ भूटान, जो कि होता है रेवन। रेवन काले कौवे को, क्रो को बोलते हैं। अगर आप में से किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो कमेंट करके बताइए कि वहां पे कितने आइड रेवन की बात की गई थी। 1 आइड, 2 आइड, 3 आइड और 4 आइड। कमेंट करके प्लीज बताइएगा। नेशनल गेम्स यहाँ पे आर्चरी खेली जाती है। ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है। नेशनल ट्री भूटान की साइप्रस है। नेशनल फ्लावर भूटान की ब्लू पॉपी है। रिलीजन यहाँ पे बुद्धिज्म फॉलो होती है 77% और 22% हिंदुइज्म फॉलो होती है। लोअर हाउस को नेशनल असेंबली बोलते हैं, जिसका भूटानीज में नाम है सोगडू, जिसमें 55 सीट्स होती हैं। नेक्स्ट कंट्री है चाइना। चाइना में ऑफिशियल लैंग्वेज मैंडरिन बोली जाती है। करेंसी यहाँ पे येन चलती है। टोटल 26 स्टेट्स एंड प्रोविंसेस हैं चाइना में। चाइना लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है। टोटल चाइना और इंडिया 3488 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। ये चाइना का मैप है आपके रेफरेंस के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग है। नेशनल गेम यहाँ पे टेबल टेनिस खेली जाती है। नेशनल बर्ड ऑफ चाइना है
रेड क्राउन क्रेन। नेशनल फ्रूट चाइना में कीवी फ्रूट को बोला जाता है। नेशनल ट्री मैडन हेयर ट्री है। नेशनल फ्लावर ब्लू वाटर लिली है। नेशनल एनिमल चाइना का जाइंट पांडा है। लॉन्गेस्ट रिवर यांगत्से रिवर है। बाउंड्री जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश से शेयर करती है। यहाँ पे यूटी लद्दाख भी होगा इसके साथ। पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली बोलते हैं, जिसमें 2980 मेंबर्स हैं। बाउंड्री का नाम मैकमोहल 9 है। इसके बारे में हम इसी वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कंट्री म्यांमार है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे बर्मीज बोली जाती है। करेंसी ऑफ म्यांमार क्यात है। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम से अपनी बाउंड्री शेयर करती है। टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ 1458 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार एंड इंडिया। ये मैप है म्यांमार का। प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार विन मिंट है। प्राइम मिनिस्टर म्यांमार की आंग सान सू की है। नेशनल एंथम को काबा मकाई कहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे बर्मीज बोली जाती है। नेशनल एनिमल टाइगर है। नेशनल गेम्स केनबेल है। नेशनल बर्ड यहाँ पे ग्रे पीकॉक है। नेशनल फ्रूट म्यांमार का पदाउक है। नेशनल ट्री यहाँ पे ग्रीन पीफ्लो है। पार्लियामेंट को द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, जिसमें टोटल 440 सीट्स हैं। हाईएस्ट पीक म्यांमार की हकाकाबो राजी है। लॉन्गेस्ट रिवर म्यांमार का इरावदी रिवर है। फेमस फेस्टिवल म्यांमार में थिंग्यान, कसोन और नयोन मनाया जाता है। नेक्स्ट कंट्री नेपाल है। नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है। करेंसी यहाँ पे नेपाली रुपीस चलती है। स्टेट एंड प्रोविंसेस टोटल 7 प्रोविंसेस हैं नेपाल में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम से इसकी बाउंड्री शेयर होती है इंटरनेशनल इंडिया से। टोटल 1752 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है इंडिया एंड नेपाल। करंट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल है विद्या देवी भंडारी। प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली बोली जाती है। 7 प्रोविंसेस हैं टोटल नेपाल में। कैपिटल काठमांडू है। करेंसी यहाँ पे नेपाली रुपीस चलती है। नेशनल गेम्स वॉलीबॉल खेला जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये नेशनल गेम्स बहुत ध्यान से रिवाइज करें। नेशनल बर्ड यहाँ पे हिमालयन मोनाल है। नेशनल एनिमल काऊ है नेपाल की। नेशनल ट्री यहाँ पे फाइकस रिलीजियोसा है। नेशनल फ्लावर यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन है। हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। लॉन्गेस्ट रिवर आपकी कर्नाली रिवर है। पार्लियामेंट को द नेशनल असेंबली कहते हैं, जिसमें 275 सीट्स हैं। 275 सीट्स हैं। नेक्स्ट कंट्री है हमारा प्यारा नेबर पाकिस्तान। पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपीस है। स्टेट एंड प्रोविंसेस टोटल 4 है यहाँ पे। पाकिस्तान इंडिया के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। पाकिस्तान टोटल 3310 किलोमीटर्स इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के इमरान खान है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे उर्दू एंड इंग्लिश बोली जाती है। स्टेट एंड प्रोविंसेस टोटल 4 प्रोविंसेस हैं। कैपिटल पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। ध्यान से आप इसको याद कर लीजिए, इस्लामाबाद ना लाहौर। लाहौर बिल्कुल भी गलत आंसर होगा। करेंसी यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीस चलती है। नेशनल गेम्स पाकिस्तान की फील्ड हॉकी है। नेशनल बर्ड पाकिस्तान का चूकर पैट्रिज है। फ्रूट पाकिस्तान में नेशनल फ्रूट मैंगो खाया जाता है समर में और गुआवा विंटर में। नेशनल ट्री पाकिस्तान की देवदार है। नेशनल एंथम कौमी तराना है। हाईएस्ट पीक पाकिस्तान की केटू है। लॉन्गेस्ट रिवर पाकिस्तान में इंडस रिवर फ्लो होती है। रिलीजन पाकिस्तान में इस्लाम फॉलो होता है। पार्लियामेंट को नेशनल असेंबली कहते हैं, जिसमें कि 342 सीट्स हैं। 342। पाकिस्तान और इंडिया टोटल 33
10 किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस के बारे में देख लेते हैं। पंजाब जो इनका प्रोविंस है, इसकी कैपिटल है लाहौर। बलूचिस्तान की कैपिटल है क्वेटा। सिंध की कैपिटल है कराची। खैबर पख्तून की कैपिटल है पेशावर। नेक्स्ट कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका से इंडिया अपना सी बॉर्डर शेयर करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे तमिल और स्नेहली बोली जाती है। श्रीलंका में श्रीलंकन रुपीस चलती है एज ए करेंसी। टोटल 9 स्टेट एंड प्रोविंसेस है श्रीलंका में। कैपिटल यहाँ की श्री जयवर्धन है, पूरा कोट्टी है। ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कोलंबो से, जो कि बिल्कुल नहीं है, इसका गलत आंसर है। श्री जयवर्धन पूरा कोट्टी इसका कैपिटल है। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका गोतबाया राजपक्षे हैं। प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षे हैं। चीफ जस्टिस यहाँ के जयंता जयसूर्या हैं। नेशनल गेम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वॉलीबॉल खेली जाती है श्रीलंका में। नेशनल बर्ड श्रीलंका की शिलोंग है। नेशनल फ्रूट श्रीलंका की जैक फ्रूट है। नेशनल ट्री आयरनवुड। नेशनल फ्लावर ब्लू वाटर लिली है। हाईएस्ट पीक श्रीलंका में पितृ तलागड़ा है। लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ की महावाली रिवर है। रिलीजन 70% बुद्धिज्म फॉलो होती है और 12.6% हिंदुइज्म फॉलो होती है। पार्लियामेंट को पार्लियामेंटुआ बोलते हैं, जिसमें 2 to 5 सीट्स हैं। नेक्स्ट कंट्री मालदीव्स है। मालदीव्स इंडिया के साथ सी बॉर्डर शेयर करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज मालदीव्स में दिवेही बोली जाती है। करेंसी मालदीव्स की मालदीव्स रुपया है। स्टेट एंड प्रोविंसेस 1 है। मालदीव की कैपिटल माले है। प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। पार्लियामेंट को यहाँ पे पीपल्स मजलिस बोला जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज मालदीव्स में दिवी बोली जाती है। स्टेट एंड प्रोविंसेस 1 है। कैपिटल सिटी एंड लार्जेस्ट सिटी यहाँ की माले है। करेंसी यहाँ पे मालदीव रुपया चलता है। नेशनल गेम्स मालदीव का फुटबॉल है। नेशनल बर्ड यहाँ पे व्हाइट क्रेस्टेड वाटर हेन है। नेशनल फ्रूट मालदीव की कोकोनट है और नेशनल ट्री भी यहाँ पे कोकोनट है। नेशनल एनिमल येलोफिन टूना है। अभी हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं, जिसमें कि इंडिया एंड उसके नेबर्स शामिल हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स, जो कि हमारा नेबर चाइना जिसमें शामिल है। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। 2006 तक ये ब्रिक का कहलाया जाता था, BRIC। 2010 में इसका नाम हो गया ब्रिक्स। 2010 में साउथ अफ्रीका एड ऑन हो गया। इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका है। थर्ड ऑर्गेनाइजेशन शार्क है, SAARC। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल एंड पाकिस्तान है। सार्क आपका 1985 में बना था। इसका हेडक्वार्टर आपका काठमांडू नेपाल में है। सार्क के सेक्रेटरी जनरल करंट में है इसाला वारकून। SCO, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इंडिया के साथ साथ चाइना एंड पाकिस्तान है। SCO 2001 में बना था।
इसका हेडक्वार्टर आपका बीजिंग में है। प्रेजेंट प्रेसिडेंट, ये टीसीएस के आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, प्रेसिडेंट ऑफ एससीओ, जिसका करेक्ट आंसर होगा व्लादिमीर न्योरा। इसके सेक्रेटरी जनरल भी पूछे गए हैं सवाल, राशिद अलीमोव, राशिद अलीमोव। IORA, ये है इंडियन ओशन रीजनल एसोसिएशन, इसमें बांग्लादेश इंडिया के साथ पार्ट है। फिर है आपका G20, जिसमें सिर्फ चाइना इंक्लूडेड रहता है इंडिया के साथ। इसके बाद है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, जिसमें म्यांमार इंक्लूडेड रहता है इंडिया के साथ। इसके बाद है ACD, ACD का फुल फॉर्म है एशियन कोऑपरेशन डायलॉग, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार एंड नेपाल इंडिया के साथ रहते हैं। अभी हम देख लेते हैं मालदीव्स के मैप के ऊपर। ये है इसकी कैपिटल सिटी माले। ये एक आइलैंड कंट्री है जो चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। मालदीव्स की जो करेंसी है वो मालदीव्स रुपया है, और ये मालदीव्स का बेसिकली जो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ जीडीपी है ये टूरिज्म से आता है। मिशन सागर, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। INS अरावत will deliver food aid to Sudan, South Sudan, Djibouti, and Eritrea. India sent INS Kesari to Maldives, Mauritius, Seychelles, Madagascar, and Comoros carrying COVID-19 related medicines, medical assistance team, and food items. COVID-19 के प्रोस्पेक्ट में ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि किस कैरियर ने ये पहुंचाया था, तो उसका करेक्ट आंसर होगा INS केसरी। यहाँ पे हम डूरेंट लाइन के बारे में देख लेते हैं। ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, यहाँ कहीं पे इंडिया के साथ ये मिलता है, यहाँ कहीं पे। ठीक है, हम मानते हैं कि ये हमारा इंडिया का पार्ट है, परंतु ये वास्तव में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। लेकिन क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये मानती है, तो इस पे कोई दो राय नहीं है कि ये पार्ट इंडिया का है। तो ये जो बाउंड्री है 106 किलोमीटर्स की, जो कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है, तो इस लाइन को डूरेंट लाइन बोलते हैं। ये मॉर्टिमर डूरेंट नामक एक इंडियन सिविल सर्विसेज में उस टाइम पे एक डिप्लोमेट हुआ करते थे, जो अफगानिस्तान के काउंटर पार्ट्स के साथ इन्होंने ये डिमार्केशन की थी लाइन की, डूरेंट लाइन के नाम से। और टोटल 2617 किलोमीटर्स को इन्होंने डिमार्क किया था उस टाइम पे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डूरेंट लाइन कौन से कंट्रीज को डिवाइड करती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप मैप से पढ़े तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद ये याद हो जाएगा कि डूरेंट लाइन आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अब आते हैं सेकेंड लाइन, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में खींचा गया था, उसको कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। ये लाइन सर क्रायल रेडक्लिफ द्वारा खींची गई थी। अब इन्होंने टोटल पंजाब रीजन को और बंगाल रीजन का पार्टीशन किया था। यहाँ पे टोटल 1,75,000 स्क्वायर माइल्स के एरिया को इन्होंने डिवाइड किया था। अब हुआ ये था कि जब पार्टीशन के टाइम पे रैडक्लिफ सर ने ये लाइन डिमार्क कर दी, इसके बाद 4-5 बार जितनी बार वॉर हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तब कभी इंडिया की सेना यहाँ तक आ गई, उनकी सेना यहाँ तक आ गई। यहाँ पे बांग्लादेश में भी सेम सिनेरियो हुआ, कभी आगे पीछे होगी। तब यूनाइटेड नेशंस ने
इसी चीज को ऐसे ही रहने दिया, बोला कि आप यथास्थिति पे रहिए। तो इस लाइन को बोला जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। परंतु इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन खींची गई थी उसका नाम था रेडक्लिफ लाइन। नेक्स्ट देखते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन तिब्बत और इंडियन नॉर्थ ईस्ट रीजन के बीच में आपका डिमार्केशन है। टोटल ये 1914 में की गई थी। उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेटर थे सर हेनरी मैकमोहन। इन्होंने इनके काउंटर पार्ट तिब्बत के एडमिनिस्ट्रेटर से मिलके ये डिमार्केशन की थी। फिर तिब्बत को चाइना ने कैप्चर कर लिया। इसके बाद जब वॉर्स हुई तो चाइनीज सेना कुछ हद तक आगे बढ़ गई और किसी किसी जगह पे इंडिया की सेनाएं आगे बढ़ गई। तब यथास्थिति वाले सिनेरियो को बोलते हैं LAC, जिसका फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि प्रेजेंटली इंडिया और चाइना के बीच में डिमार्केशन है। लास्ट है पाक स्ट्रेट। ये सी बाउंड्री है, इंटरनेशनल सी बाउंड्री, जो कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में है। इस जगह को हम लोग पाक बे भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम लोग MCQ कर लेते हैं इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड, जो भी करंट अफेयर्स में पूछे जा सकते हैं। सारे के सारे MCQs जल्दी ही इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, MCQ करने का टेक्निक क्या होगा हमारा? आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को पॉज करेंगे, इसका ऑप्शन टिक करेंगे और उसके बाद वीडियो को प्ले करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया प्रोवाइडेड a grant of nearly 68 million Indian rupees to which neighboring country for construction of school building? तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, सी भूटान, डी म्यांमार। इसका करेक्ट आंसर होगा नेपाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज बैंड फ्री इंटरनेट सर्विस फॉर एक्सेसिंग सोशल मीडिया? इसके चार ऑप्शंस है, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि आप देख रहे हैं हम लोग नेबरिंग कंट्रीज का पढ़ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने रिसेंटली बैन कर दिया है फ्री इंटरनेट सर्विसेज को सोशल मीडिया को यूज करने के लिए। हाँ जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच कंट्री हैज साइंड पीस एग्रीमेंट विथ इट्स आर्म्ड एथनिक ग्रुप फॉर सीज फायर एग्रीमेंट? तो यहाँ पे ऑप्शंस है थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा म्यांमार। ठीक है, जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसका नाम है नेशनल सीज फायर एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को और एक नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं यूनियन पीस एकॉर्ड। थर्ड, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड बैन ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ काउ? इसके चार ऑप्शंस है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका ने। रिसेंटली श्रीलंका ने स्लॉटरिंग ऑफ काउज को बैन कर दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ए स्पेशल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी टाइटल्ड माले मुझे को गांधी हैज बीन रिलीज्ड इन विच कंट्री? तो इसके ऑप्शंस है जापान, USA, नेपाल एंड बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा नेपाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी कन्फ्रंटेड एज द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल इन नेपाली आर्मी? तो इसके ऑप्शंस है AK चावला, बिपिन रावत सर, करणबीर सिंह सर, मनोज मुकुंद नरवणे सर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी, जिनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। ये जनरल है।
जनरल जो होता है ये 4 स्टार रैंक होती है, और सिर्फ इसके बाद 5 स्टार वाली रैंक सिर्फ 2 लोगों को ही मिली है, एक करियप्पा सर को और SFMJ मानिक शाह सर को। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस एट वॉर में दी जाती है। इस रैंक को फील्ड मार्शल बोलते हैं। देखिए एक टॉफी सवाल आ गया आप सबके लिए। विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विद भूटान? ठीक है, इसके ऑप्शन है असम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसका करेक्ट आंसर होगा मेघालय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टू कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बाउंड्री? यहाँ पे इन द वर्ल्ड नहीं होगा, ठीक है। तो पूछना ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन शेयर करता है। ये सवाल लाखों बार TCS द्वारा पूछा गया है, SSC में, RRB, NTPC में। तो आपको तो ये अब तक रट जाना चाहिए कि इंडिया लैंड बाउंड्री लॉन्गेस्ट शेयर करती है बांग्लादेश के साथ। यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश टोटल 4096 किलोमीटर्स की लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, जो कि 5th लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कंट्रीज शेयर सी बॉर्डर विथ इंडिया? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 4 और 3, ठीक है। तो पहले तो आप बॉर्डर समझ लीजिए कैसा है। अगर मैं मान लूं ये इंडिया का मैप है, यहाँ कहीं श्रीलंका है, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। तो यहाँ पे तो आ गया आपका पाकिस्तान नंबर 1 पे। यहाँ पे नंबर 2 पे थोड़ा सा पार्ट 106 किलोमीटर का पार्ट आपका अफगानिस्तान। यहाँ पे 3 नंबर पे हो गया आपका चाइना। चौथे नंबर पे यहाँ पे आ गया नेपाल। 5वें नंबर पे यहाँ पे आ गया भूटान। 6th नंबर पे यहाँ पे आ गया आपका म्यांमार। 7th नंबर पे यहाँ पे आ गया आपका बांग्लादेश। तो टोटल 7 कंट्रीज अब इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है। वहीं सी बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे कहीं पे आपका मालदीव्स पड़ेगा, यहाँ पे श्रीलंका पड़ेगा। तो 2 कंट्रीज, ये 1 ये 2, तो 2 कंट्रीज हम लोग लैंड बॉर्डर नहीं शेयर करते, सी बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच कंट्री शेयर्स द स्मॉलेस्ट बाउंड्री विद इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अफगानिस्तान। टोटल 106 किलोमीटर्स का शेयर करता है इंडिया और अफगानिस्तान। और अगर यही लॉन्गेस्ट पूछ देता, यहाँ पे स्मॉलेस्ट के जगह पे अगर बोलता लॉन्गेस्ट, जो कि हमने पहले ही ये क्वेश्चन में देखा है, तो इसका करेक्ट आंसर होता बांग्लादेश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद द नेबरिंग कंट्री? तो यहाँ पे ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सनौली ट्रांजिट पॉइंट इज ए फेमस ट्रांजिट पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड डैश? कौन सी कंट्री के बीच में सनौली ट्रांजिट पॉइंट पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेपाल। सनौली आपकी यूपी में पड़ती है। यूपी के करंट सीएम है आपके योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ के करंट गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ म्यांमार इज द लॉन्गेस्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इसके ऑप्शंस है इंडिया, बांग्लादेश, लाओस, चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना। म्यांमार जो कंट्री है ये आपकी चाइना के साथ अपनी लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिकंदर मिर्जा। अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट की जगह अभी नाउ कौन है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इसका करेक्ट आंसर होता आरिफ अलवी। अगर यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट की जगह प्राइम मिनिस्टर पूछ देता, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान,
तो इसका आंसर होता लियाकत अली खान। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इज नॉट ए लैंडलॉक कंट्री। ठीक है, पहले तो लैंडलॉक कंट्री समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये एक कंट्री है, यहाँ पे और एक कंट्री है, यहाँ पे और एक कोई कंट्री है, और ये पूरा सी है। कोई एक कंट्री है जो यहाँ पे है, तो इस कंट्री को, ये वाली कंट्री को लैंड लॉक्ड कंट्री कहेंगे। ठीक है, कि इसको सी रूट जाने के लिए कंट्री 1, 2 या 3 में से किसी से पार होके जाना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इज लैंडलॉक कंट्री। इसके ऑप्शंस है नेपाल, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान। ठीक है, नॉट पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका म्यांमार और पाकिस्तान। ये दोनों ही लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अगर आप मैप देखेंगे ऐसे करके, तो यहाँ पे कहीं पे म्यांमार पड़ता है, और ये एरिया आपका गुजरात के ऊपर जो है ऐसे, ये पाकिस्तान यहाँ से ग्वादर पोर्ट है, बाकी सब पोर्ट से एक्सेस कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन ओशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द दीफू पास which is a transaction point between India, Myanmar and China is on which border line। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैकमोहन लाइन। ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में, मैंने आपको इसी पीडीएफ में दिखाया था कि चाइना और इंडिया के बीच में मैकमोहन लाइन खींची गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैकमोहन लाइन। पासेस के ऊपर हमने एक अलग सी वीडियो बना के रखी है पहले से, जिसमें सारे के सारे ऑल पासेस कवर्ड हैं। पासेस बानीहाल पास से लेके पीर पंजाल रेंज, सारे के सारे आपकी इंडिया के ऊपर जितने भी पास पड़ते हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न हिमालयन पास, ईस्टर्न हिमालयन पास, उसके फिर डेक्कन प्लेटो के जितने पासेस है, सारे के सारे इन डेप्थ बहुत ही अच्छे से कवर किए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, अगर आपको पासेस में कोई भी डाउट है, तो आप वो वीडियो देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और पढ़ाई के लिए वो वीडियो द बेस्ट है। आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, लीजेंडरी माउंटेनियर अंग रीता शेरपा हैज पास्ड अवे रिसेंटली, फ्रॉम विच कंट्री शी बिलोंग्स टू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, नेपाल। वो नेपाल से बिलोंग करती थी। उनको एक निक नेम से जाना जाता था। अगर आप में से किसी को उनका निक नेम पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, बहुत ही खुशी होगी मुझे ये देखने के लिए। इनको निक नेम होता था स्नो लियोपर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ मालदीव्स। फिर से एक टॉफी सवाल आप सभी के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए रुपया। ठीक है, मालदीव्स की कैपिटल है माले। अच्छा, आप कमेंट में सेक्शन में मेरे को एक चीज बताइए, मालदीव्स का जो ट्री है, ठीक है, जो नेशनल ट्री है, वो तो कोकोनट ट्री है। आप मेरे को मालदीव्स का नेशनल फ्रूट बताइए, क्या ये मैंगो है या ये कोकोनट ही है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज एक लाइक करिए, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया इज गोइंग टू बिल्ड 100 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल एंड ए 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इसके ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव्स, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मालदीव्स। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकम द 54th मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ फैमिली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मालदीव्स। कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर है, ये आपका कहाँ है, ये आपका लंदन में है। अच्छा, इसके साथ ही आप मेरे को दो क्वेश्चंस का उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, क्या ये दुबई में है या ये जूरिक में है। अच्छा, अगर ये दुबई में है तो जूरिक में क्या फीफा का हेडक्वार्टर है
ये चीज मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश विल होस्ट द एशियन यूथ गेम्स 2021। तो इसके ऑप्शंस है चाइना, श्रीलंका, जापान एंड इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना। अगर आपको पता हो कि मैस्कॉट ऑफ एशियन यूथ गेम्स 2021 क्या है, तो आप इसको जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इंडिया हैज फैसिलिटेटेड 150 मिलियन फॉरेन करेंसी स्वैप फैसिलिटी टू डैश ड्यू टू कोविड-19। तो कौन से कंट्री में 150 मिलियन फॉरेन करेंसी स्वैप के लिए इंडिया ने व्यवस्था की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज वन द FIDE chess.com ऑनलाइन नेशनल कप? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द मिशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू असिस्ट द आइलैंड नेशन इन ईस्टर्न इंडियन ओशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिशन सागर। मिशन सागर हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये है आपका सागर का फुल फॉर्म, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन टू एलिमिनेट बोथ मिसल्स एंड रूबेला अहेड ऑफ ए 2023 टारगेट। 2023 के टारगेट से पहले किस किस कंट्री ने ये एलिमिनेट कर दिया है मिसल्स और रूबेला को? तो इसकी करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा श्रीलंका और मालदीव्स दोनों। ऑप्शन में ये हो जाएगा डी, बोथ A एंड B। श्रीलंका और मालदीव्स दोनों ने ही एलिमिनेट कर दिया है। अहेड इनका टारगेट दिया गया था 2023 तक, इसके पहले ही इन्होंने ये अचीव कर लिया है। आई थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप यू गेट योर ड्रीम जॉब सून।